जय जय श्री हरिवंश। प्रणाम। बड़े दिनों से मैं भोरी सखी के एक भाव का चिंतन कर रहा था। ये भाव मेरे हृदय के बड़े करीब है, बड़ा सुंदर सा भाव है। काफी दिनों से चिंतन भी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उस भाव की कुछ पंक्तियां आपके संग बांटूं कि किस भाव देश में जाकर एक सखी जो है वो प्यारी जो से अपने मन की बात कहती है। और मैंने तो सदा आपसे एक ही बात कही है कि रसिकों की ये जो वाणियां हैं ये मात्र कोई कवि की रचना नहीं होती या कोई पूरी कल्पनाएं नहीं होती। ये तो रसिकों के हृदय के उद्गार हैं, ये तो उनके मन का भाव है जो वो श्री जी तक प्रकट करवाते हैं। बड़ा सुंदर एक पद था, मुझे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ बांटना चाहिए, आपके साथ इस पद की कुछ सुंदर पंक्तियां शेयर करनी चाहिए। भोरी सखी एक स्थान पर कहती, जब चरण तुम्हारे दे तब जन्म सुफल कर ले। भोरी सखी कहती है कि अब मुझे आचार्य की कृपा से, मुझे महाप्रभु की कृपा से अपने जीवन का लक्ष्य, जो परम लक्ष्य है, वो प्राप्त हो गया कि मुझे श्री जी के चरणारविंद की अविचल भक्ति को प्राप्त करना। यही तो कृष्णदास महाप्रभु ने भी कहा था कि लब्ध राधा पदस प्रिया, कि मुझे श्री जी के चरणों का कैंकर्य प्राप्त हो गया है। ये मेरे जीवन का महाभाग्य परिपाक लब्ध राधा पदस प्रिया। उसी भाव देश पर चलते हुए जो इस महाप्रभु के चरण शरण को ग्रहण करेगा, उसके हृदय में श्री जी के चरणों के प्रति जो प्रेमा भक्ति है, जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, उसका उदय होगा ही होगा। और जैसे भोरी सखी के जीवन के भीतर महाप्रभु की कृपा हुई, तो महाप्रभु की कृपा होने के अंतर्गत सबसे पहले क्या आया? श्री जी के चरणों का प्रेम अनुराग आया। तब भोरी सखी ने ये बात कही, हे स्वामिनी जी, कब वो दिन आएगा कि मैं जब चरण तुम्हारे दे तब जन्म सुफल कर ले। और आपके सुंदर चरणारविंद के दर्शन करके, उस गोरे चरणारविंद के दर्शन करके मैं अपने जीवन को सफल करूं। जब पीर उठे ही गाड़ी तब जानहु कछु रति बाड़ी। जब मेरे हृदय के भीतर आपसे मिलने की ये जो पीड़ है, जो उत्कंठा है, तो वो जागृत होगी और मेरा मन सदा आपके चरणारविंद के उस भ्रमर की भांति आपके उस चरण रूपी फूल रूपी मकरंद का पान करेगा। तब मैं समझूंगा कि हाँ, महाप्रभु की कृपा से आपके चरणों के प्रति मेरी रति जो है, मेरा प्रेम जो है, वो बड़ा है। आगे भोरी सखी कहती, जब देख के नैन सिराऊं तब अपनो भाग्य मनाऊं। ऐसा कब दिन आएगा प्यारी जी, ऐसा मेरे जीवन के अंदर कब मेरा भाग्य उदय होगा, जिस दिन आपके इस सुंदर गोरे चरणारविंद के दर्शन करके इन्हीं नेत्रों से मैं उसका दर्शन करूंगी और उसके देखते देखते अपने नेत्रों से अविरल अश्रुधारा से आपके उन चरणों का प्रक्षालन करूंगी कि जब देख के नैन सिराऊं मैं तब अपनो भाग्य मनाऊं। आगे भोरी सखी कहती, जब टेर के पास बिठाओ तब अपनो भाग्य मनाओ। ये स्वामिनी जी, क्या कभी मेरे जीवन के अंदर ऐसा दिन आएगा, क्या कभी मेरे जीवन के अंदर वो पल आएगा, वो क्षण आएगा कि जब आप मुझे मेरा नाम लेके पुकारें, आप मुझे मेरा नाम लेके अपने पास बिठाएं। ये मेरे जीवन का परम भाग्य होगा। यही तो रसिकों ने कहा, इस नादान से दिल की बस यही तमन्ना है, मैं अपना नाम बस एक बार तेरे मुख से सुन, तेरी जुबान से सुन। यही भोरी सखी ने कहा। देखो किस भाव देश में जाकर भोरी सखी इस प्रेम की बात करती कि हे स्वामिनी जी, कब टेर के पास बिठाओ, कब आप मुझे बुलाकर अपने पास बिठाओगी, तब अपनो भाग्य मनाओ, तब मैं अपने भाग्य को मनाऊंगी।
जब हेर के कंठ लगाओ, तब ही की ताप बुझाओ। हे स्वामी, ऐसा कब होगा जब आप प्रेम से भरकर मुझे अपनी दासी जानकर, मुझे अपनी सहचरी जानकर, मुझे अपनी सखी जानकर अपने हृदय से लगा दोगे कि जब हेर कंठ लगाओ, तब ही की ताप बुझाओ। मेरे हृदय के भीतर वो जो प्रेम की पीड़ है, वो जो आपसे जो विरह की अग्नि है, वो तो तभी शांत होगी जब आप प्रेम से भरकर मुझे अपने हृदय से लगाते। जब बाह पकड़ अपनइयो, तब सब सोने छुड़ई हो। हे स्वामिनी जी, देखो किस भावदेश की बात भोरी सखी करती है कि हे स्वामिनी जी, कब ऐसा दिन आएगा, कब ऐसा समय आएगा, वो पल आएगा जब आप अपनी मेरी बाह पकड़ के अपना लोगे और मुझे अपनी रसरीति में खींच लोगे। जब बाह पकड़ अपनई, जब आप मिलोगी ना, तब सब सोने छुड़ई, सब छूट जाएगा प्यारी जी, कुछ छोड़ना पड़ेगा नहीं। ये जो संबंध है, जो विषय हैं, जो विलासताएं हैं, ये जो दोष हैं, इन सब दोषों का निवारण स्वतः ही हो जाएगा। बस आप एक बार मुझे अपना लीजिए। जब लग नई आस बुझइयो, तब लग नित टेर सुनई। और आप जब तक मेरी इस बात को सुनेंगी नहीं, जब लग नित आस बुझइयो, जब तक आप मेरे मन की इस आशा को, अभिलाषा को पूर्ण नहीं करोगी, तब तक आपको पुकारती रहूंगी। तब लग नित टेर सुनइयो, हो तब लो परम अभागी। जब लो नहीं चरणन लागी। मैं तब तक ही अभागी हूँ, तब तक ही मेरे जीवन के अंदर अभाग्य है, जब तक मैं आपके चरणारविंद की भक्ति को प्राप्त न करूं। जब तक आपके चरणों से दूर हूं, जब तक आपके श्री चरणों से दूर हूं, गुरु की कृपा से दूर हूं, मैं तब तक ही अभागी हूं। आप मुझे इस अभागिन को अपनाकर मेरे अभागिन को भाग्य में बदल दीजिए, मुझे परम सुहागिन कर दीजिए, मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दीजिए। और फिर प्रेम से भरकर टेर में श्री भोरी सखी कहती है, मेरी स्वामिनी प्यारी श्री राधा, जय राधा रूप अगाधा। अब बेगी हरो सब बाधा, करुणानिधि स्वामिनी श्री राधा। आप मेरे मन के सब विकारों को दूर करके, आप मेरे मन के जितने द्वंद्व है उसे दूर करके अपने चरणों की भक्ति प्रदान करिए। मैं आपके चरणों की अविचल भक्ति को प्रदान करूं। कब ऐसा जीवन के समय आए कि आप मुझे पुकार कर, मेरा नाम लेकर अपने पास बिठा दो, मुझे हृदय से लगाओ, मुझे रसरीति में खींच लो। मेरे मन में विचार आ रहा था बार बार कि मैं इस पद को आपके साथ बांटूं। बड़ा सुंदर भाव है और मेरा मन के भीतर भाव है कि मैं नित्य प्रति कोई सुंदर एक भोरी सखी के भाव को लेकर आपके पास आऊं और सुंदर सुंदर किसी भाव की चर्चा हम जो है भोरी सखी के नित्य प्रति यहाँ पे किया करें। तो आज का ये प्रथम भाव था। अगर श्री जी ने कृपा करी तो ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी। अगर आप चाहते हो कि भोरी सखी की किसी न किसी भाव को हम नित्य प्रति या कुछ दिनों में चर्चा करें इन्हीं भाव का, तो आप श्री हरिवंश जरूर लिखिए, ताकि मुझे पता तो चले कि आप भी भोरी सखी के इस भाव को श्रवण करना चाहते हैं। जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम। और अधिक से अधिक इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम।